बांग्लादेश में हिंदुओं, अल्पसंख्यकों और मंदिरों पर हमले से जुड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चिन्मय कृष्णदास के वकील रमन रॉय पर हमला हो गया। इस्कॉन कोलकाता ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आईसीयू में भर्ती रमन रॉय की हालत गंभीर है, उनके लिए प्रार्थना करें। बांग्लादेश में आज हिंदू नेता चिन्मय दास की जमानत याचिका पर सुनवाई। पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में किया था गिरफ्तार। रविवार को हिंदू पुजारी की गिरफ्तारी के बाद और बिगड़ा माहौल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज होंगे कई प्रदर्शन। दिल्ली में महंत राजदास करेंगे प्रोटेस्ट। हिंदू संगठन अलीगढ़, बहराइच, वाराणसी में निकालेंगे विरोध मार्च। अमेठी में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एकजुट हुए तमाम हिंदू संगठन। मौनी महाराज के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। एसडीएम गौरीगंज को दिया ज्ञापन। बांग्लादेश के हालातों को लेकर कनाडा में भी प्रदर्शन। अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हमले के विरोध में बांग्लादेश के हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार का विरोध कनाडा में किया गया। मुंबई में भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का विरोध। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। दिल्ली बीएचपी अध्यक्ष कपिल खन्ना ने कहा, बांग्लादेश को देखकर लगता है कि वहां पर तालिबानी राज आ गया हो। बांग्लादेश में 2 संतों की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यकों पर हमले का मामला। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी सहित कई बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। भारत में बांग्लादेशी दूतावास को बंद करने की मांग। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कहा, हिंसा को सांप्रदायिक रंग देने वालों पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। पश्चिम बंगाल से लगते बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ी चौकसी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर सीमा पर बड़ी सुरक्षा, घुसपैठ की आशंका को लेकर हाई अलर्ट। और आइए 8 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान हंगामा। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने मचाया हुड़दंग। बगैर बुलाए शादी समारोह में खाना खाने के लिए पहुंच गए थे छात्र। कहा सुनी के बाद करने लगे मारपीट। लखनऊ के थाना हसनगंज क्षेत्र की घटना। हॉस्टल से बड़ी संख्या में अपने साथियों को बुलाकर लेकर आए छात्र। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां अभी 5 दिसंबर तक रहेंगी लागू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहले देखना चाहते हैं कि प्रदूषण के स्तर में कितनी गिरावट आई। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया। भूस्खलन की वजह से 7 लोगों की मौत। रेस्क्यू टीम्स ने मलबे से शवों को बाहर निकाला। फंगल के असर से यहां पर भारी बारिश हो रही थी। तमिलनाडु में हुई भारी बारिश से हालात बिगड़े। विल्लुपुरम इलाके में कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कें पानी में डूबी। लोगों के घरों के आसपास भी भरा पानी। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। मंगलुरु में चक्रवात फंगल के असर से भारी बारिश हुई। शहर की सड़कें पानी से लबालब। लोगों को आवाजाही में हो रही हैं दिक्कतें। तमिलनाडु के कुडालोर में भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू। कलेक्ट्रेट कार्यालय रोड पर जलभराव की स्थिति। सड़क पर पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में बदल गया मौसम। गांदेरबल में मौसम बदलने के साथ बर्फबारी भी हुई। पहाड़ियों पर बिछ गई है बर्फ की सफेद चादर। तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। अभिनेत्री नरगिस फाकरी की बहन आलिया गिरफ्तार। न्यूयॉर्क पुलिस ने किया अरेस्ट। एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी नई पार्टनर की हत्या के आरोप में हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के गंगानगर में ड्रोन से गिराए गए हथियार। जांच के बाद पैकेट से निकले 2 विदेशी पिस्टल और 7 कारतूस। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजा गया था ये पैकेट। सिद्धार्थनगर में सड़क पर हाथापाई का वीडियो वायरल। एक युवक की पिटाई कर रहे कुछ दबंग। कहा सुनी के बाद हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और आइए अब आपको दिखा देते हैं चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें 8 सेकंड न्यूज में। देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र पर एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार होंगे डेप्यूटी सीएम। महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले एनसीपी चीफ अजित पवार का दिल्ली दौरा। कई नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मंत्री पद को लेकर शिंदे अजित पवार के आमने सामने होने की दी है जानकारी। शिवसेना नेता दीपक केसरकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे का किया जाना चाहिए सम्मान। गलत संदेश जा रहा है कि उनकी वजह से सरकार बनाने में देरी हुई। शिंदे की वजह से कोई देरी नहीं हो रही है। एकनाथ शिंदे से आवास पर मिलने के लिए पहुंचे जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्ण देवानंद गिरी महाराज। कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उनको देखने आया। हमारी मांग है कि एकनाथ शिंदे ही बने मुख्यमंत्री।
बीजेपी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बनाया महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षक। आज शाम को दोनों नेता पहुंचेंगे मुंबई। कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। एनसीपी नेता सुनील तटकरे का बयान, सामान्य प्रक्रिया के तहत बीजेपी ने बनाए 2 पर्यवेक्षक, हमारे हिस्से कितने मंत्री पद, इस पर अभी कोई फैसला नहीं। शिवसेना को गृह मंत्रालय मिलने पर संशय, खबरों के मुताबिक मिल सकता है शहरी विकास एमएसआरडीसी विभाग। शिवसेना ने की है 10 से ज्यादा शहरों में गार्जियन मिनिस्टर की भी मांग। एकनाथ शिंदे से मिले बीजेपी नेता गिरीश महाजन, कहा गठबंधन में कोई मतभेद नहीं, तबीयत ठीक होने के बाद फिर से वो खुद सभी चीजों की अगुवाई करेंगे, केवल उनकी तबीयत का हालात जानने के लिए आया था। उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरों पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मैं मंत्री पद की रेस में नहीं हूं, मेरे उप मुख्यमंत्री बनने की खबरें बेबुनियाद। शिवसेना राजू वाघमारे ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हार के बाद विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ा। शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी फैसला होगा हम स्वीकार करेंगे। पहली बार सामने आया कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि शिंदे को मिल सकता है महायुति का अध्यक्ष पद, बीजेपी ने उनसे कभी कोई कमिटमेंट नहीं किया। शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने कहा, एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा मैं कोई बाधा नहीं, इतनी स्पष्टता से बातें कहने के बाद उन पर आरोप लगाना ठीक नहीं। खरगे के बयान पर बोले स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, परिवार ने भगवान शंकर के नाम पर खरगे का नाम रखा, लेकिन उन्होंने चाटुकारिता की सारी हदों को पार कर दिया, सनातन संस्कृति की मुख्य धारा से जुड़े। शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दफ्तर में यह मीटिंग होगी। प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी सरकार की वजह से सदन का समय बर्बाद हुआ। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 8 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। शीतकालीन सत्र का आज है 6वां दिन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संग सर्वदलीय बैठक के बाद संसद में गतिरोध खत्म, आज से सुचारू रूप से कामकाज की उम्मीद है। सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने कहा कि संसद नहीं चलने से सरकार को फायदा, कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने से बच जाती है सरकार, अदानी सहित अहम मुद्दों को उठाएगा विपक्ष। संसदीय कार्यवाही पर खरगे के आवास पर कांग्रेस सांसदों की हुई बैठक, मीटिंग के बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा देर से लिया गया चर्चा कराने का फैसला, लेकिन ये अच्छा है, हम निर्णय का स्वागत करते हैं। विपक्ष ने आज से सदन की कार्यवाही ठीक से चलने का भरोसा दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा स्पीकर मंगलवार को बांग्लादेश के मुद्दे पर और संभल हिंसा चर्चा की देंगे इजाजत। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा सरकार संभल पर चर्चा के लिए है तैयार, मंगलवार को मामले पर संसद में होगी बहस। सोमवार को नहीं चल पाई संसद, मांग खारिज होने पर विपक्ष ने किया हंगामा। राज्यसभा में संभल और मणिपुर हिंसा, अदानी सहित कुछ अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने की मांग कर रहा था विपक्ष। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को नहीं हो सकी कार्यवाही। कांग्रेस सांसद उठा रहे थे अडानी का मुद्दा, एसपी सांसद संभल हिंसा पर कर रहे थे चर्चा की मांग। 3 नए आपराधिक कानूनों का सफल कार्यान्वयन और चंडीगढ़ में राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी, अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन करेंगे संबोधित। एलजेपीआर ने भी एमवाई समीकरण को साधने का दावा किया है। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे लिए एमवाई का समीकरण यानी कि महिला और युवा को जोड़ने की प्राथमिकता। जयराम ठाकुर का निशाना, कहा कि सीएम हमेशा कहते हैं मैंने बिना बजट के शिलान्यास किया, सिराज क्षेत्र में जिस परियोजना का करेंगे उद्घाटन उसका शिलान्यास मैंने ही किया। रामदास आठवले के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा अब यह साफ हो गया है कि शिंदे नाराज हैं, दिखाया जा रहा था कि सब कुछ ठीक है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद आनंद दुबे का शिंदे और अजित पवार पर तीखा हमला, कहा कि दोनों बीजेपी के दोस्त नहीं बल्कि गुलाम हैं और गुलामों को समझौता करना पड़ता है। झारखंड चुनाव नतीजों के बाद पहली बार मल्लिकार्जुन खरगे से मिले गुलाम अहमद मीर। मीटिंग के बाद कहा निर्वाचित विधायकों की लिस्ट सौंपी, मंत्री पद को लेकर कांग्रेस आलाकमान लेगा फैसला। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा गठबंधन में सामाजिक न्याय की विचारधारा के साथ। और आइए आप जान लेते हैं देश की कुछ बड़ी खबरें 8 सेकंड न्यूज में।
आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा। आज संथाली लेखक और शिक्षक पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। अन्य कार्यक्रमों में भी लेंगी हिस्सा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज मुंबई दौरा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शताब्दी स्तंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि शामिल होंगे। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म। नारायणा में पीड़ित परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल। कहा कि छोटे भाई की हत्या के बाद परिजनों ने जताया था खतरा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव पर बेअदबी का आरोप। आज दिल्ली बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में होगा प्रोटेस्ट। बिहार में अनियमितता को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा रद्द। 37 लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। ऑनलाइन परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिलने का आरोप। अजमेर दरगाह पर राजस्थान के मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान। कहा वैज्ञानिक तरीके से जांच होनी चाहिए। 1000 साल तक देश ने सहन किया अन्याय। तलवार की नोक पर करवाए गए धर्मांतरण। आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कसा तंज। कहा कि मस्जिद और दरगाह के नीचे कभी हिंदू मंदिर रहे होंगे। नीचे खुदाई करो तो डायनासोर भी मिलेंगे। खुदाई करते रहो और पूरा देश खोद डालो। अजमेर दरगाह पर हो रहे विवाद को लेकर अभिनेता एजाज खान ने कहा, दरगाह पर आते हैं हर धर्म के लोग। हिंदू सेना का मंदिर होने का दावा कोर्ट में सिरे से खारिज होगा। संभल हिंसा के मामले पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए 4 लोगों की मौत के मामले पर बैठाई जांच। संभल जिले के एसपी करेंगे जांच। 13 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर साक्षी महाराज का बयान। कहा वहां पर जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से सुनियोजित था। संभल की घटना को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। छात्रों ने की हिंसा की जांच की मांग। राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। मामले की न्यायिक जांच की मांग। संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। सर्वे की आड़ में समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया विवाद। एसपी, सांसद और विधायक की आपसी लड़ाई सड़क पर आई। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला। प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। दोपहर करीब 2 बजे कोर्ट में होगी पेशी। बालियान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। जबरन वसूली का आरोप है। मुंबई के मालवणी मारवे रोड इलाके में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बुलडोजर से गिराया गया अवैध निर्माण। कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम के साथ बदसलूकी। मालवणी थाने में मामला दर्ज। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखाड़ों का भूमि पूजन जारी है। पंचायती अखाड़ा निर्मल और पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ने किया भूमि पूजन। महाकुंभ के दौरान लगेंगे अखाड़ों के टेंट। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मिलेगी सुपर डीलक्स होटल जैसी सुविधाएं। महाकुंभ टेंट सिटी में तैयार की जा रही हैं वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। 2000 से ज्यादा स्विस कॉटेजेस बेस्ड टेंट्स की भी स्थापना। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु हो सकेंगे भारतीय संस्कृति से रूबरू। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए अर्जुन, गरुड़, नंदी, ऐरावत और मां गंगा के साथ ही श्रवण कुमार भी रहेंगे मौजूद। महाकुंभ में लगाई जा रही है पौराणिक महत्व की 26 नक्काशीदार मूर्तियां। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। प्रयागराज के 26 प्रमुख चौराहों पर लगेंगी मूर्तियां। और आइए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट राज्य की खबरें। बिहार के दरभंगा में अपराधियों का तांडव। दुकान बंद करके लौट रहे एक व्यापारी से पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश हुई। लूट में नाकाम होने पर फायरिंग की गई। कई लोग घायल। झारखंड के गिरिडीह में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई। जंगल में तैयार की जा रही थी कच्ची शराब। मौके से बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री और उपकरण भी जब्त किए गए। संत कबीरनगर में युवक को दूसरी शादी करना पड़ा महंगा। पहली पत्नी ने मैरिज हॉल पहुंचकर हंगामा कर दिया। खुलासा होने पर दोनों पक्षों के लोगों के बीच मारपीट भी हो गई। पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में स्कूल बस और गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। हादसे में बस में सवार कई छात्र छात्राओं को आई चोट। बस चालक भी गंभीर रूप से घायल। जगह हेडी के पास हुआ हादसा। किसानों की दिल्ली कूच पर फिलहाल ब्रेक। 7 दिनों तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। दलित प्रेरणा स्थल पर जारी रहेगा आंशिक धरना। दलित प्रेरणा स्थल में किसानों ने सर्द रातों में डाला डेरा और अपने खाने पीने और सोने के लिए इंतजाम किए। करीब 3000 किसानों के रुकने की व्यवस्था।
काफी कोशिशों के बाद किसानों के दिल्ली की तरफ बढ़ते काफिले को रोक पाया है प्रशासन। किसानों की मांग पर विचार करने का वक्त मांगा। बीते दिनों किसानों से बातचीत हुई थी फेल। कोई समाधान न निकलने पर किसान दोबारा से दिल्ली कूच करेंगे। यमुना प्राधिकरण के ओएसडी ने कहा, मुख्य सचिव तक पहुंचाई जाएंगी किसानों की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में आंदोलन कर रहे किसान 64.7% बढ़ा मुआवजा और भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना मुआवजा देने की भी मांग। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि किसानों ने पुलिस के साथ किया सहयोग, भाई की तरह हो रही है बातचीत, मांगों को लेकर उनका हल निकाला जाए।